लियाकत साहब को भेजिए मेरे पास। जी सर। ये क्या है? ये क्या है? ये मैं तो इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से स्टाफ को ले ऑफ करना है। ये आप उनके इंक्रीमेंट की फाइल मेरे पास ले आए। ये ले जाइए, मैं साइन नहीं करूंगा इसमें। सर ये वर्कर्स की डिमांड नहीं है बल्कि कासिम साहब के ऑर्डर्स हैं। लास्ट मीटिंग में उन्होंने कहा था कि वर्कर्स को इंक्रीमेंट देना है। डैड भी ना। ठीक है, फाइल छोड़ जाइए, मैं देख लूँ। राइट सर। फरीद, डैड कब सुनेंगे मेरी बात? ये इसके साथ है। मामू जान, कुछ हेल्प तो करें, समझ ही नहीं आ रहा कौन सा ज्वेलरी सेट पसंद करूं। बेटा मुझे तो इसकी कोई समझ नहीं है, तुम वो अफनान से पूछ लो ना, बल्कि खुद कर लो फैसला। रहने दे मामू जान, अफनान से क्या पूछूं मैं? उसको तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इन सब चीजों में। उससे जब भी पूछो कहता है तुम्हारे पे सब अच्छा लगता है, ये खरीद लो सारा। अरे तो ठीक ही तो कहता है, इतनी प्यारी है हमारी बेटी, जो भी पहनेगी अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच मामू जान। मामा, ये वाला सेट कैसा लग रहा है? मुझे तो दोनों ही अच्छे लगा है, ये ज्यादा अच्छा है। ये ज्यादा अच्छा है? ये ज्यादा अच्छा। तो बस फिर इसको फाइनल करते हैं ना। शुक्र है तुम्हें कुछ पसंद तो आया, लेकिन अगर कुछ और चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं ले आऊंगी। और अगर तुम मेरे साथ खुद जाओ ज्वेलर के पास तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। मामा आपको पता तो है ऑफिस की वजह से मैं कितना बिजी हूँ। मेरे पास टाइम नहीं होगा। ये थोड़ी बहुत तैयारियां भी बड़ी मुश्किल से की हैं मैंने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अरे भाई सब खैरियत इस वक्त यहाँ? डैड वो खैरियत तो है, बस आपसे एक बात डिस्कस करनी थी। अहमद साहब को भेजा था आपने मेरे पास। हाँ तो वो नोटिस पे साइन कर दिए तुमने? नहीं डैड, वो वही कह रहा हूँ ना, आपसे डिस्कस करना था। डैड डैड देखिए, हमेशा ही आपकी बात मानी जाती है। अभी रिसेंटली आपने सारे एम्प्लॉयज के लिए बोनसेस अनाउंस किए। मेडिकल इंश्योरेंस है सबके, बाकी जितने भी अखराजात हैं वो प्रीटी मच कंपनी ही देख रही होती है। तो ये अचानक से सैलरीज में इंक्रीमेंट मुझे कुछ समझ में नहीं आया डैड। और वैसे भी आजकल कौन करता है इतना? अच्छा सवाल पूछा तुमने, कौन करता है? बेटे हमारे आका नामदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। उनके सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन करते थे, हम सबको करना चाहिए। वो अपने मुलाजमीन और मातहतों के लिए सहूलत पैदा करते थे, आसानी पैदा करते थे। और वैसे भी अपने मुलाजमीन के साथ हुस्न सलूक और उनके लिए सहूलतों का एहतमाम करना, आसानियां करना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। डैड आप मेरी बात को गलत समझ रहे हैं। मेरे कहने का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं था। देखिए डैड, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप पहले ही बहुत कुछ कर रहे हैं। इतना रिलीफ तो किसी कंपनी में एम्प्लॉयज को नहीं मिलता है। लेकिन इस चीज के बाद कहीं एम्प्लॉयज की आदत ना खराब हो जाए। वो हर साल इंक्रीमेंट एक्सपेक्ट करेंगे, बोनसेस एक्सपेक्ट करेंगे। मैं जानता हूं महंगाई हो गई है डैड, लेकिन महंगाई सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए नहीं हुई, महंगाई कंपनी के लिए भी हुई है। और हम लोगों का बजट बहुत ओवरसाइज जा रहा है। अरे अफनान तुम नियत तो करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद असबाब पैदा करते हैं। अब देखो एक छोटी सी तकरीब हो रही है हमारे घर में, हाँ कितना एहतमाम कर रहे हैं हम, कितना खर्च कर रहे हैं, इसके बारे में तो हम नहीं सोच रहे। इस खर्च के बारे में हमें ख्याल नहीं आ रहा, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की खुशनुदी के लिए
अगर हम अपने मुलाजमीन के लिए कोई आसानी पैदा कर रहे हैं, सहूलत पैदा कर रहे हैं, तो इसको भी सदका ही समझो, वो बरकत दे देगा। लेकिन डैड मैं बहस नहीं करना चाहता बेटा, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम इस बारे में सोचो और इसको महसूस करो जो मैं कह रहा हूं। इतनी मुश्किल से परमिशन मिली है, अब्बू ने सिफारिश की है, उसके बाद जाके अम्मी ने इजाजत दी है। क्या मुसीबत है? तो फोन मिला। क्या आप, मैं बता रही हूँ इतनी मुश्किल से इजाजत मिली है, तुम फोन में लगी हुई हो। यार अफनान कल से मेरा फोन नहीं उठा रहे, पता नहीं किधर मसरूफ है, कॉल्स भी किए, मैसेजेस भी, लेकिन कोई जवाब ही नहीं दे रहे। भाड़ में डालो अफनान को। अच्छा ये बताओ, मैं ब्लैक वाली मैक्सी पहन लूं अपनी? ओ भाई खुदा के वास्ते, वो पुरानी मैक्सी नहीं पहन लेना फिर से। नहीं कोई बुरी लगती हो ना, तुम्हारी सोच है। कभी तो किसी का दिल रख लिया करो, ऐसी मुंह पे बोल देती हूँ। क्योंकि मैं ऐसे ही हूँ ना, इसीलिए। अच्छा सुनो, अम्मी ने कहा था जल्दी वापस आना, तो अलीजे से पूछो बारात का टाइम क्या है, तो हम उस हिसाब से प्लान करेंगे। वो कह रही थी कि उसके ससुराल वाले जल्दी बारात लेकर आएंगे, इसीलिए हमें भी जल्दी जाना होगा और जल्दी वापस भी आना होगा। ये तो शुक्र है कि अम्मी ने अलीजे की अम्मी से बात कर ली, इसलिए सुकून से हमें जाने की परमिशन मिल गई है। शुक्र, अलीजे की अम्मी ने बड़ी अम्मी से बात कर ली, अब बड़ी अम्मी अम्मी से बात कर लेंगी और अम्मी हमें तंग नहीं करेंगी। अब बताओ पहनना क्या है? एक काम करती हूँ कि अपनी अलमारी से तुम्हें कोई अच्छे से कपड़े निकाल के देती हूँ, तुम वही पहन लेना, अपने वाले ना पहनना प्लीज। फोन दे दो मेरा। जी नहीं जाहिद साहब, मैं अभी आपको ईमेल कर रही हूँ। ओके ओके। उफ अल्लाह, ये अपने ऑफिस वालों को बोलो आज तो तुम्हें बख्श दें। मामा बस एक अर्जेंट ईमेल करनी है, 2 मिनट रुक जाए। अलीजे फोन रख दो प्लीज। मामा बस। अलीजे चलो ना ब्राइडल रूम में, तुमने मेकअप भी फ्रेश करना है। मामा बस हो गया ना, 1 मिनट रुक जाए बस, काम है जरूरी कर। मैं कह रही हूँ फोन रख दो, देर हो रही है। चले बंद करो इस मुसीबत को, चलो। याकत साहब मेक श्योर कीजिएगा कि यहाँ पर किसी किस्म की कोई मिसमैनेजमेंट ना हो। आप बेफिक्र हैं सर, सब ठीक हो जाएगा। ग्रेट। शिकायत नहीं आनी चाहिए और आप रिसेप्शन पे चले जाइए। ठीक। जितने गेस्ट आएंगे हम सबको प्रॉपर्ली रिसीव करके सीधा हॉल में लेकर आएंगे। राइट, प्लीज मेक श्योर कीजिएगा कि तमाम गेस्ट को उनका प्रॉपर प्रोटोकॉल मिले। बिल्कुल बेफिक्र है सर, वैसे ही हूँ। माशाल्लाह, कितने प्यारे लग रहे हो अफनान। अरे आप भी कुछ कम हसीन नहीं लग रही है, लुकिंग रियली नाइस। थैंक यू। अच्छा हुआ टाइम भी तैयार हो गए, भाईजान बुला रहे हैं तुम्हें। अच्छा उनसे कहें बस 1-2 काम है छोटे छोटे, वो करके मैं हाथ। ठीक है। आपको अलीजे तैयार हो गई है क्या? बड़ी फिगर है अलीजे की। ऐसी बात नहीं, फिक्र तो हमेशा ही रहेगी उसकी, लेकिन मुझे पता है ना वो तैयार होने में अपना पूरा वक्त लेती है। मैं चाहता हूँ आज का इवेंट टाइम से शुरू हो, गेस्ट को वेट ना करना पड़े। और आप डैड को अच्छी तरह जानते हैं, बहुत पंक्चुअल और डिसिप्लिन है, नाराज होंगे। बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, वो बिल्कुल तैयार है और बहुत खूबसूरत लग रही है, ब्राइडल रूम में बैठी हुई। तुम भाईजान से मिल लो। हाँ जी। अफनान सर, वो आप जरा खाने का अरेंज बनाकर देख लीजिए। चले आइए।
सलमा, वो जो मॉर्निंग शो में शिजा नहीं आती है, तुमने उसका आज का प्रोग्राम देखा था? अल्लाह, इतने खूबसूरत कपड़े पहने थे उसने। सब ब्रांडेड हो। हाँ? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? वो एनी का है, खामोशी क्यों है इतनी घर में? वो दोनों अपनी दोस्त के घर पे गई हैं शादी पे। शादी में गई है? किसकी शादी में गई है? अरे वो अलीजा है ना उसकी दोस्त, उसकी शादी में गई हैं दोनों। और वो अकेली गई है? अरे नहीं बेटा, तुम्हारे बड़े अब्बू छोड़ने के लिए गए थे उन्हें, और वापसी पे वो लोग अपनी दोस्तों के साथ आएंगी। अब उनकी दोस्तें यहीं रहती है ना, इसी मोहल्ले की हैं, तो उनके साथ आ जाएंगी। आप लोगों ने उन्हें अकेला जाने दिया? आप मतलब किसी ना किसी को तो साथ जाना चाहिए था ना उनके। अरे तुम्हारी बड़ी अम्मी कह तो रही हैं कि तुम्हारे बड़े अब्बू छोड़ के आए, परेशान क्यों हो रहे हो? बड़े अब्बू उन्हें छोड़ के आए, उनके साथ फंक्शन में नहीं गए? फंक्शन में तो दोनों अकेली है ना। शानी, उनकी 2-3 और दोस्तें भी साथ गई हैं, वो सब साथ होंगी, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? नहीं, मैंने आपको पहले भी कई दफा बताया कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि आप इस तरह को जाने देती हैं। अच्छा बेटा, मैं आइंदा ख्याल रखूंगी, तुम बेफिक्र हो जाओ, कहीं नहीं जाने दूंगी अकेले। अच्छा खाना दूं तुम्हें लाके? नहीं, मैं देख के आता हूँ उन्हें, आप कोई भूख नहीं है मुझे। वैसे भाभी, शानी ठीक कह रहे हैं, हम दोनों में से किसी को जाना चाहिए था बच्चियों के साथ। क्या तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो सलमा, लेकिन पता मैंने फिर ये सोचा कि हम तो किसी को वहाँ जानते ही नहीं है, हम क्या करेंगे वहाँ शादी में जाकर। और हाँ, मेरी ना अलीजे की अम्मी से बात हो गई है, वो कह रही थी कि फंक्शन जो है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बच्चियां जल्द घर वापस आ जाएंगी। भाभी शुक्रिया, आपने साजिद भाई का नाम ले लिया। अगर आप बच्चियों के अकेले जाने का कहती ना शानी के सामने, तो बहुत खफा होता, बहुत नाराज होता। सलमा, मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ। हाँ बस आ जाएं जल्दी। बस 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 बस, चल आ जाओ अली, जल्दी आ जाओ। 500 रुपए तो जल्दी से। 500 क्यों बाजी? 700 रुपए होंगे। क्यों भाई? 500 रुपए की बात हुई थी ना, और यही कहा था कि बैंगलोर के आगे उतरूंगी, रोड पे तो नहीं उतर सकती ना। बाजी, आपने चुरंगी की बात की थी और यहाँ इतना अंदर लेकर आई हैं आप, कम से कम 200 रुपए और होंगे। क्या हो गया आपको? ठीक है, सही है, मतलब डिफेंस मोड से यहाँ तक के 200 रुपए बनते हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि 200 रुपए का पेट्रोल ही आपका खत्म हो गया। शर्म करें थोड़ी सी, आप जरा झूठ बोल रहे हैं। बाजी, पेट्रोल है, ऑयल है, इसका मेंटेनेंस होती है, मैं घर क्या लेकर जाऊंगा? बाजी कम से कम 100 रुपए तो दो। बस ठीक है, 50 रुपए एक्स्ट्रा दो, चाहिए तो रख लो, नहीं चाहिए तो हम जा रहे हैं फिर। बाजी गरीब आदमी। अरे बस करो भाई, अभी 600 रुपए ले लो और जाओ। रमशा सारा वक्त यही पे जाया कर दो कि अंदर नहीं चलो, कि वैसे मर के निकल आए यार, अंदर चलो। एक्सक्यूज मी जी, ये अलीजे का फंक्शन है ना? जी हाँ। थैंक यू। वाओ रमशा, क्या जबरदस्त सेटअप किया है अलीजे के घर वालों ने। बैंक्वेट देखो, वैसे इतना पैसा तो नहीं है अलीजे के घर वालों के पास जितना उन्होंने खर्चा किया इस शादी पे। बहुत ही कोई बेवकूफ लड़की हो तुम। अलीजे के घर वाले ये सब कुछ कैसे करेंगे? उसके ससुराल वाले ना बहुत अमीर लोग हैं, उन्होंने किया ये सब कुछ। और तुम्हें पता है, अलीजे की जिससे शादी हो रही है वो लड़का दुबई से आया है। अब ये सब करना तो बनता है ना उनका। ये तो है। वैसे सुनो, अभी तक ना कोई मेहमान वगैरह भी नहीं आए हैं, और देखो हॉल भी कितना प्यारा है, स्टेज कितना प्यारा लग रहा है। वीडियोस बनाते हैं, आ जाओ। हाँ का लोग अजीब सा लगेगा रमशा। यार नहीं, हर चीज में तुम्हारे ना बहुत मसले होते हैं। वैसे चलो उधर, मैं स्टेज पे जाके बैठूंगी, अच्छी सी वीडियो बनाना मेरी। चलो जल्दी करो, मैं यहाँ बैठूंगी, तुम ना यहीं पे खड़ी रहना और मेरी वीडियो बनाना। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ओके जल्दी से। ऊपर आऊं? नहीं, बस 3, 2, 1 पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है? रेडी? हाँ। सब सही है? यस। चलो रेडी, 1, 2, 3। थोड़ा ये क्या कर रही हैं आप लोग? नीचे आए। एक्सक्यूज मी, क्या मतलब है? क्या कर रहे हैं? वीडियो बना रहे हैं क्या? इधर फोन यूज करने पे कोई पाबंदी है? आप मुझे ये बताएं, आप लोग है कौन और यहाँ क्या कर रही हैं? ओ हेलो, आराम से बात करें जरा। आपको क्या लग रहा है हम कोई झूठ वूठ बोल रहे हैं?
ऐसा कुछ भी नहीं है। अलीजे की शादी और अलीजे हमारी बेस्ट फ्रेंड है, समझे आप? अलीजे की दोस्त है? ये सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कहा था ना वीडियो वगैरह मत बनाओ, यहाँ पर सुनती नहीं हो तुम किसी की भी। करो तुम। क्यों ना बनाऊं भाई वीडियो? ये कोई क्लासरूम थोड़ी कि कोई सर आएंगे और पूछेंगे क्या हो रहा है और हम डर जाएंगे। शादी हॉल है और यहाँ वीडियोस भी बनेंगे और पिक्चर्स भी बनेंगी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी लियाकत साहब बोलिए। परेशान नहीं हो, अभी अलीजे से बात करूंगी ना सब सही हो जाएगा। बिला वजह में ओवर हो रहे हैं। मैडम आपके कुछ फ्रेंड्स आई हैं, ये आपसे बात करना चाह रही हूँ। जल्दी बात कीजिए। हेलो, हाँ अलीजे, ये कौन लोग हैं तुम्हारी शादी में? क्या अजीब अजीब सवाल किए जा रहे हैं? कह रहे हैं कि यहाँ वीडियोस क्यों बना रही हो, पिक्चर्स क्यों बना रही हो, और इनको लग रहा है हम झूठ बोल रहे हैं। जरा बताओ इनको कि हम तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड्स हैं। बताओ बताओ। जी बोलिए, कौन? आपका नाम क्या है? अलीजे, अलीजे की आवाज तो नहीं लग रही है। भाईजान आप कहाँ थे? मैं कितनी देर से आपको फोन करी थी, फोन बंद आ रहा था आपका। नमाज के लिए गया था, तुम जानती हो फोन बंद कर देता हूँ। वो अफनान से कहा था मैंने कि वो तकरीब का खाना जो है वो दारुल उलूम और वो यतीम बच्चों और मुस्तकिलों को पहुंचा दे। वो कहाँ है अफनान? जी भाईजान, मुझे अफनान ने बताया था जरा तकरीब खत्म हो जाए तो फिर जो भी बचा हुआ होगा खाना वो मैं भिजवा दूँ। ये तो मसला है हमारा, बच्चा कुचा खाना अल्लाह की राह में देते हैं। कह रहे क्या हो गया? वाफिर इंतजाम है खाने का, खाना कम नहीं होगा। मुस्तहिक लोगों को पहुंचा दो जिनके सदके में अल्लाह हमें देता है। अरे हम आप तो लेट कर देते हैं ना खाने को, कुछ लोग अपने वक्त पर खाना खाते हैं, ठीक है? उनको पहुंचा दो। वसीम से कहो कि खाना पहुंचाए मुस्तहिक को, बल्कि तुम रहने दो, मैं खुद कहता हूँ उसे। क्या करती हो अफशी? एक्सक्यूज मी, इफ यू गर्ल्स डोंट माइंड, क्या मैं कुछ लम्हों के लिए अपनी फियांसे को आप लोगों से उधार ले सकता हूँ? थैंक यू सो मच। क्या हुआ? अलीजे यार, मुझे एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। क्या बात है? सब खैरियत है? खैरियत ही तो नहीं है, लेकिन तुम वादा करो कि तुम मेरी बात को समझोगी। बताओ तो क्या हुआ है? अलीजे, वो दरअसल बात ये है कि तुम आज बहुत हसीन लग रही हो अलीजे। तुमने ये कहने के लिए इन लड़कियों को यहाँ से भेजा था? तो और नहीं तो क्या? कहते हैं ना, जब कोई ऐसी बात दिल में आ जाए तो उसे फौरन कह देना चाहिए। जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम इतनी हसीन लग रही थी तो रहा ही नहीं किया, इसलिए तो सबसे कहा था कुछ लम्हे के लिए उधार दे दे मुझे, मेरी अली से। बहुत खुशकिस्मत हूँ, बहुत ज्यादा। कोई देख ले। अरे देखता है तो देखे भाई, हम क्या कर रहे हैं? अपनी मंगेतर से बात कर रहे हैं, इश्क कर रहे हैं। शम से बात नहीं, डैड ने देख लिया तो कान खींच लेंगे। सो सॉरी सर, एक्चुअली हमारी दोस्त है ना अलीजे, उसकी शादी भी इसी हॉल में हो रही है। मुझे नहीं पता था कि ये वाला जो एरिया यहाँ पे एंगेजमेंट हो रही है। सो सॉरी, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। कोई बात नहीं, मेरा ख्याल में आप लोगों को बराबर वाले पोर्शन में जाना था, आप लोग गलती से यहाँ आ गए। मैं गार्ड को कहता हूँ वो आप लोगों को छोड़ आएगा।
अरे नहीं सर, गार्ड की क्या जरूरत है, हम खुद चले जाएंगे। ये फूल आप पकड़े, मैं खुद चली जाऊंगी। मैं तुम्हें कह रही थी ना, अलीज़ी के घर वाले इतना अच्छा सेटअप नहीं कर सकते, लेकिन तुम तो सुनती नहीं। मेरी क्या गलती है? तुम भी तो कितने आराम आराम से सुकून से जा रही थी ना, मुझे क्यों सुना रही हो बातें? बहस नहीं करो, वरना खाना खत्म हो जाएगा वहाँ पे। अल्लाह अकबर, तुम्हें अभी भी खाने की बड़ी बहुत शर्मिंदगी की। चल चल चली चल। तुम ठीक हो ना? किसी चीज की जरूरत है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस जोड़ा बहुत भारी है। बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू मामा। मैंने सोचा कि तुमसे पूछूं किसी खाने पीने की जरूरत है तो जूस वगैरह कुछ। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। ये अफनान की तरह। अफशीन, एक सेकंड में आई। हाँ। जी भाईजान। इंतजार किस बात का है? मंगनी की रस्म अदा कर लो। जी अफनान, आओ रस्म करें। चल, अफनान की क्या जरूरत है अभी? पहले अलीज़ा की रस्म अदा करो, बाद में अफनान की भी कर लेंगे। भाईजान, आप अलीज़े और अफनान की अलग-अलग रस्म करना चाह रहे हैं? ऐसा ही है, अभी निकाह नहीं हुआ दोनों का, मुनासिब नहीं लगता यूं इस तरह साथ बैठ के ये रस्म अदा करना। देखो अफशी, मुझे यही मुनासिब लगता है कि मंगनी की रस्म अलग-अलग अदा की जाए। ठीक है भाईजान, जैसे आप। जीती रहो, तुमने हमेशा मान रखा है मेरा। अफनान बेटा, आप दोस्तों के साथ बैठो, फिर आपकी रस्म बाद में अदा करते हैं, ठीक है? जी डैड। तुम खवातीन को बुला के तो फिर रस्म शुरू करो, ठीक है? ये क्या बात हुई मामा? आज से पहले तो मामू जान ने कभी ऐसी कोई बात नहीं की। मुझे नहीं करवानी इस तरह से रस्म। मुंह बंद करके बैठो अली से। तुम शायद भूल रही हो कि तुम उनकी भांजी थी और अब उनकी होने वाली बहू बनने जा रही। जाहिर सी बात है भाईजान, अब जो भी रस्म और रिवाज हैं वो अपनी बहू के साथ ही करेंगे ना। जो भी है मामा, मेरा तो इवेंट बर्बाद कर रहा है ना वो। मूड मत खराब करो, थोड़ा मुस्कुरा दो। बस कर दो फहद, Congratulations. तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है। यार मैं तो पछता रहा हूँ, मैं उस वक्त यहाँ मौजूद क्यों नहीं था जब अंकल ने अफनान को स्टेज पे आने से रोका हो। तुम्हारा तो मुंह बन गया होगा। मैंने मिस किया यार। तुम्हारे पास फोन है? हाँ। दो इधर। हाँ फहद बोल। मैं अली से बात कर रही हूँ।
के बाद भी मामू जान ने मना किया स्टेज पे आने से? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आ रहा हूँ, वो क्यों मना करेंगे? मैं आ रहा हूँ। हाँ, क्यों मना? अच्छा तुम गुस्सा मत करो, मैं उसको बुला कर लाता हूँ। जाओ। तुम तो चलो, आओ। मूड अच्छा करो, लोग देख रहे हैं अलीज़े। मामा मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं अभी और इसी वक्त घर चली जाऊं। मामू जान ने बहुत बुरा किया है मेरे साथ। आ रहा है अफनान, करती हूँ उससे बात। तुम पागल तो नहीं हो गई हो अलीज़े? अफनान को तुम भाईजान की शिकायतें लगाओगी? कोई लड़का भी ये बात बर्दाश्त नहीं करता है कि उसकी होने वाली बीवी उसके घर वालों के खिलाफ जाए, और वो भी मंगनी वाले दिन। पर ये तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि अफनान भाईजान को कितना मान देता है। ऐसा कुछ करने वाली नहीं हो तुम। अलीज़े प्लीज, मेरी इज्जत की खातिर चुप हो जाओ। घर चलो, मैं तुम्हें सब समझा दूं। प्लीज जान मेरी, मूड अच्छा कर लो प्लीज। क्या करेंगे, रिक्शा वाला भी इतने पैसे मांग रहा है। करती हूँ कुछ, वेट करो। बल्कि एक काम करो, शानी को कॉल करो और उसको बोलो इधर आए, हम लोगों को पिक करे फटाफट। दोनों एक ही बाइक पे कैसे बैठेंगे? पतले पतले से तो है यार, हम बैठ जाएंगे आराम से, इसमें क्या बड़ी बात है। अभी मजबूरी है ना, रिक्शे वाले को इतने पैसे तो नहीं दे सकते। उससे कॉल करो, सुस्त इंसान को आने में भी घंटों लगाएगा। आने में टाइम लगाएगा क्योंकि वो बाइक पर आ रहे हैं, जहाज पे नहीं आएंगे। ज्यादा जुबान मत चलाया करो, कॉल करो जल्दी। कर रही हूँ, सब्र करो। क्या तैयार होकर आए हैं सारे यहाँ। हेलो भैया, वो अफनान सर, आपको कासिम साहब बुला रहे हैं, उन्हें कुछ मेहमानों से मिलवाना है। ठीक है, जाओ। मैं जरा। ठीक है, बात हुई अफनान। पूरे इवेंट बाद अब आकर तुम यहाँ बैठे हो और हम तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। तुम दोबारा जा रहे हो। देखो, सारे गेस्ट हम लोगों की तरफ ही देख रहे हैं। अपना एक्सप्रेशन ठीक करो। वैसे भी डैड ने मुझे बुलाया, ये कोई मुसीबत वाली बात नहीं है। हमारा इवेंट है अलीज़े, बात को समझो तो सही। अगर गेस्ट को मैं और डैड एंटरटेन नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? प्लीज अपना मूड ठीक। मेरा कोई भाई वगैरह तो है नहीं कि जो इन सब लोगों से बातचीत कर सके। मुझे ही देखना है, डैड मुझ पे ही डिपेंडेंट है। मैं बस जा रहा हूँ, 5 मिनट में वापस आ जाऊंगा। सही। तुम्हारा भाई अभी तक नहीं आया, मुझे नहीं लग रहा कि वो आएगा। एक काम करते हैं, चलते हैं बाहर से चल के रिक्शा ले लेते हैं। पर अगर वो आ गए तो? आएगा ना तो घर पहुंच जाएगा। हमारा इस वक्त घर पहुंचना ज्यादा जरूरी है। चलो इस तरफ आओ, इधर होते रिक्शे सारे। एक तो मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर उन दोनों ने मेरे साथ नहीं आना था तो मुझे बुलाया क्यों? वो
एनी बता रही थी कि तुम्हें फोन करते के साथ ही उन लोगों को रिक्शा मिल गया था। एनी के फोन का तो पैकेज ही नहीं था कॉल का, और रमशा के फोन की बैटरी तो पहले से ही खत्म थी, तो वो तुमसे बात नहीं कर सकी। खैर, अब वो घर आ गई है ना, तुम गुस्सा नहीं करो। जो भी है, मैं तो ख्वार हुआ हूँ। तो क्या हो गया भाई? अगर तुम थोड़ी देर के लिए ख्वार क्या हो गए भाई? बहन के लिए अगर थोड़ी सी तकलीफ उठा ली है तो इसमें क्या अर्ज है? शुक्र करो इतला हो गई, वरना अगर रिक्शा ना मिलता तो क्या होता? अम्मी जो भी है, मैं आज आपको आखिरी दफा ये बता रहा हूँ कि आइंदा एनी जो है वो मुझे रमशा के साथ कहीं बाहर जाते हुए नजर ना आए। रमशा का जो दिल करता है वो करें, लेकिन एनी उसके साथ नहीं जाएगी। ये बात आप समझ लें। वैसे बात सुनो, आपस की बात है, शानी बात बिल्कुल ठीक करके गया। आजकल का माहौल जो है ना वो ठीक नहीं है, फूंक फूंक के कदम रखने वाली बात है। अब देखो, बच्चियां रात गए वापस आई, तुम्हें कुछ तो ख्याल करना चाहिए। बच्चियां मुझे कह के गई थी कि तकरीब जल्दी खत्म हो जाएगी, 9-10 बजे से पहले। आप जानते हैं कि अगर मुझे ये बात पता होती तो मैं हरगिज भी उन्हें ना जाने देती। खैर, आइंदा मैं ख्याल रखूंगी। वो बिजली का बिल ला के दो, मैं लेके मैं कल दुकान पे किसी लड़के से कहूंगा कि जमा कराए। मैं लेके आई। ये क्या हाथ में आ गया भाई? मुझे तो हैरत हो रही है मामा, मामू जान इतनी जल्दी बदल कैसे सकते हैं? मुझे लगता है उन्होंने अभी से मुझे अपनी बहू तस्लीम कर लिया, इसीलिए मुझ पर इतनी पाबंदियां लगा रहे हैं। मतलब किस चीज की इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं वो मुझ पर? ऐसा क्या कर दिया है भाईजान ने जो तुम्हें इतना गुस्सा आ रहा है? इतना क्यों बुरा लग रहा है तुम्हें अलीज़े? अगर वो अपने बेटे की मंगनी कहीं बाहर भी करते ना, तो उस लड़की के साथ भी वो ऐसे ही रवैया रखते। हर ससुराल वाले चाहते हैं कि उनकी होने वाली बहू उनके मिजाज के मुताबिक ढले, तो इसमें नई बात क्या है? हाँ, तुम्हारे लिए नया इसलिए है क्योंकि तुम्हारे मामू जान ने कभी भी मामू बनकर ना तुम पर सख्ती नहीं, लेकिन अब वो तुम्हारे ससुर बनने जा रहे, ये बात समझ लो। हाँ, जाहिर है आप तो उनकी तरफदारी करेंगी क्योंकि आप तो उनकी बहन है। ये क्या बदतमीजी है अलीज़े? ये वही मामू हैं तुम्हारे जिनकी वजह से तुम और मैं सुकून की जिंदगी गुजार रहे। अगर भाईजान चाहते तो किसी भी गैर लड़की को लाकर अपनी बहू बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने हमेशा मेरी खुशी और तुम्हारी ख्वाहिश को फौकियत दी है। अब मैं भाईजान के खिलाफ एक लफ्ज ना सुनूं तुम्हारे मुंह से। तुम्हारी जनरेशन का प्रॉब्लम पता है क्या है? तुम लोग को थोड़ा सा डांटा बक दो या थोड़ी सी सख्ती करो तो तुम लोग पिछले सारे खुलूस और एहसानात भूल जाते और बड़ों को अपना दुश्मन समझने लगते। मैं चाय बनवा रही हूँ, ये चेंज करो और वो चाय लेके अपने मामू जान के पास जाओ, उन्हें अच्छा लगेगा। ये देखो, रमशा की वीडियो वायरल हो गई है यार, उस पे व्यूज देखो, मिलियंस ऑफ व्यूज। वेल, बेस्ट ये लोग क्यों खड़े हैं सारे यहाँ? ओए, रमशा 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 क्या हुआ है? इतना जमघट्टा क्यों बनाया हो तुम लोगों ने? द फेमस गर्ल, तुम्हें नहीं पता? नहीं, तुम्हारी वीडियो वायरल हो गई है। लो भाई, कर लो। कौन सी वीडियो दिखाओ? देखो, ये देख। ओह माय गॉड, इस पे लोग बाकायदा तबसरा कर रहे हैं, ये देख। गॉड, एनी सबसे पहले पिक्चर लेकिन मेरे साथ बनेगी ताकि लोगों को पता चले कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मैं बहुत खुश हूँ। दिखाओ कितने लाइक्स आए। इतने सारे लाइक्स और व्यूज देखो कितने सारे हैं। 2 मिलियन
man, 2 million. अम्मी जल्दी आओ, एनी जल्दी अम्मी। हाँ हो गया। अम्मी आज मैं इतना खुश हूँ कि आपकी सोच है। समझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझे मिल गई। अच्छा, अरे इसका मतलब है कि मेरी बेटी का रिजल्ट आ गया है ना, और बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गई है। ओहो नहीं भाई अम्मी, ये रिजल्ट आने वाली खुशी ना पुराने जमाने में सेलिब्रेट की जाती थी। आजकल के जमाने में तो किसी और वजह से खुश हुआ जाता है। अरे तो भाई कुछ तो बताओ, एनी तुम ही बता दो, ये तो ऐसी शोर करती रहेगी। अम्मी, बड़ी अम्मी, रमशा की वीडियो वायरल हो गई है। क्या वीडियो वायरल हो गई? हाँ ना अम्मी, आपको उस दिन मैंने वो शॉपिंग वाली वीडियो दिखाई थी ना अपनी, वो वीडियो वायरल हो गई है, उसमें मिलियंस में व्यूज आ गए। अम्मी आज तो यूनिवर्सिटी में सब मेरे आगे पीछे थे, सबने मेरे साथ इतनी पिक्चर्स बनवाई, इतनी सेल्फीज बनवाई कि आपकी सोच होगी। पता है वो लड़कियां जो मुझसे बात भी नहीं करती थी और जो मुझे जानती भी नहीं थी ना, आज उन लोगों ने भी मेरे साथ पिक्चर्स बनवाई हैं। आपकी बेटी फेमस हो गई है। अरे ये बताओ कि इसमें इतनी खुशी वाली कौन सी बात है आखिर? हाँ आप लोगों को क्या पता, इतनी फेमस हो गई हूँ मैं कि अब से मैं शॉपिंग गर्ल के नाम से पहचाने जा रही हूँ। और आपको पता है हानिया बता रही थी कि उसके सारे कजिन्स ना मेरे फैन हो गए, सब मुझसे मिलना चाह रहे हैं। एनी बताओ ना यूनिवर्सिटी में आज कितना प्रोटोकॉल मिला है मुझे। हाँ बड़ी अम्मी, हर लड़की रमशा को ढूंढ रही थी और ऐसे सब इसको हाथों हाथ ले रहे थे जैसे वाकई में कोई सेलिब्रिटी हो।